भगवत गीता में दिए हुए संदेश का मकसद है हमें ये समझाना कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहाँ पे लालच, गुस्सा, मोह ऐसे अवगुण कौरवों की भांति मौजूद हैं। हमें अपनी 5 इंद्रियां, जो कि 5 पांडव के प्रतीक हैं, को बस में करके हराना होगा। तभी हमें एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, यानी मन की आवाज़ का, जो कि दुविधा के वक्त हमारे सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। और हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो कि दुविधा से घिरा हुआ है। अध्याय 1। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेना का निरीक्षण करना। एक तरफ नारायणी सेना के साथ कौरव मौजूद थे और दूसरी तरफ 5 पांडव के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि वे उनके परम सखा थे, इसलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण उनके सारथी बने। अर्जुन ने नजर घुमाया और देखा कि उनके समक्ष उनका परिवार ही खड़ा है, जो लालच और अहंकार के कारण एक दूसरे के सामने दुश्मनी मोल ले रहे हैं। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, अर्जुन का मन दुख से भर गया। उन्होंने कृष्ण से अपने मन की दुविधा बयान की। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था और ये दिव्य संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई थी। अर्जुन अपनों को देख के कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था। एक सच्चा और ज्ञानी इंसान किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहेगा। उनका मन युद्ध के परिणाम को सोच के दुख से भर गया था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना किसी कठिन सिचुएशन से होता है तो हम भी घबरा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें भी थोड़ा रुक कर समस्या को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किन चुनौतियों से होने वाला है। उसके लिए खुद को सज्ज करना चाहिए। जीवन में भी यही होता है। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान जब दुख निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने रुकावट को देख के उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। संकट की स्थिति में हम भी घबरा कर हटते हैं। अर्जुन के मन में सवाल उठते थे, क्या वो दूसरों को दुख पहुंचा के खुश रह पाएंगे? बताया गया है कि जब कोई इंसान में कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से नहीं चूकता। वो अपनों की ही जान ले लेने पर तुला रहता है। हमें अपनी इच्छाओं पे काबू रखने की जरूरत है, अन्यथा दुर्योधन की भांति इसका परिणाम काफी बुरा हो सकता है। अर्जुन कहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है, परिवार बिखरने लगता है, आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। अर्जुन समझदार थे, परंतु ये भूल गए थे कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तो उसका नाश करना ज़रूरी हो जाता है। तभी नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए इसमें इंसान की मनोस्थिति को दर्शाया गया है। जब इंसान के सामने चुनौतियां आती हैं तो वो कैसे बेबुनियाद दलीलें देके उससे पीछा छुड़ाकर हार मान लेता है। ऐसे में ज़रूरी है मन को शांत करके अपने कर्म से भागने के बजाय उससे डटकर सामना करना और अपने सोच समझ को सही दिशा की ओर ले जाना और प्रैक्टिकली सोचना। निष्कर्ष। अध्याय 1 का संदेश है कि इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण है संघर्ष का सामना न कर पाने की हमारी कमजोरी। हमारे मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचार होते हैं। नेगेटिव विचार को खुद पर हावी न होने दें। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं उसे गौर से देखें, समझें, तभी आप खुद को उससे सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। जीवन की समस्याओं को देख के जब भी आपका मनोबल डगमगाए तो उससे डट कर सामना करें, ना कि तर्कहीन बहानों से उससे भागें। पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात याद रखें, कोई एक्शन ना लेना भी एक प्रकार का एक्शन लेना ही है, जिसका रिएक्शन भी आपके सामने ज़रूर आएगा। इसलिए सोच समझ के रिएक्शन लेने में कामयाबी ज़रूर मिलती है। आपको अपने मन की कमज़ोरी का त्याग करना है, अपने कर्मों का नहीं।